बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी अपनी टीम की तरफ से, संजय तिवारी और परिवार की तरफ से महाराज दिलीप जी को, पंडित दिलीप जी तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण का परिवार पर और इन पे बना रहे, सारे मंगल कार्य उनके जरिए होते रहें। इसी शुभ कामना के साथ हम दोबारा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, लोग कहते हैं कि चीर हरण लीला, क्योंकि उनकी हमारी आपकी भावनाएं इतनी दूषित हो चुकी हैं। जब कहते हैं कि भगवान स्वयं सब कुछ हैं, भगवान स्वयं बछड़ा बन गए, भगवान स्वयं इसलिए कहा जाता है कि चीरहरण और महारास लीला को सुनने के पहले यह जरूर जानना चाहिए कि भगवान बछड़े भी बन गए, बछिया भी बन गए, गोप भी बन गए, लाठी भी बन गए, और वैसे वैसे उनके गले का जो बछवा बछिया का पहनाए वो भी बन गए, उनके जो रेखा है वो भी बन गए। यह हमको इसीलिए इस चीरहरण लीला और महारास में सुनने के पहले यह जान, सुखदेव महाराज बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयास मत करो, इसको संत महात्माओं से, भगवान के भक्तों से इसके विषय में जानो। चीरहरण मतलब हमारा जो शरीर के प्रति मोह है, जब तक यह खत्म नहीं होता, क्योंकि यह मालूम है कि कभी यह जवान था, कभी यह बुढ़ा हुआ और कभी जर्जर हो गया। हम नहीं चाहते कि यह जर्जर हो, इसमें बीमारी लगे, लेकिन लगी। पहले भगवान इस भाव को खत्म करते हैं कि एह भाई, आप जवान हो, आप बुढ़े होगे, अपने आसपास देख लो, अपने ऊपर जो घमंड है आसपास देख करके ठंडे रहो। तो इस जो शरीर का भाव है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अपने शरीर के भाव को यह सोचो कि सब कुछ मैं ही हूं, शरीर मेरा है, लेकिन इसको भगवान ने हमारे निवास के लिए दिया है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। यह जो हमारा शरीर है, बार बार हर संत महात्मा क्यों कहते हैं, ये भगवान श्री राम कह रहे हैं अपनी प्रजा को, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। इसके जरिए आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। संसार की चीजें जो प्राप्त करते हैं वो कहीं गिनी नहीं जाती शरीर छोड़ने के बाद। आपका परोपकार, आपको भगवान की भक्ति, आप देखें राजा भरथरी को, राजऋषि भरत को, कि जो आपने भक्ति की है वो अगले जन्म में रहेगी, वहां से आगे बढ़ेगी। लेकिन धन संपदा प्रॉपर्टी दोबारा अगर आप मरने के बाद हम आ जाएं तो घर वाले भगा देंगे, बोले भाग जा, आप चाहिए ना तो का, अब दूसरा मालिक बन गया है। यह सत्य है और सत्य स्वीकारने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसको हमको उत्तम गति प्राप्त करने के लिए, अस्थाई गति, परम शांति प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। नहीं तो क्या करेंगे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, अपना जीवन बिता रहे हैं कि हमारा समय खराब है, हमारा कर्म खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमारा प्रारब्ध खराब है, और अंत में सब भगवान की गलती है, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। नहीं, एक बीज अगर बोया है, एक कर्म किया है, उसका परिणाम अंधेरे में किया है तो उजाले में मिलेगा, ये भगवान का नियम है। इसी आधार पे इस संसार की रचना हुई। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। दूसरे के घर का विनाश करने का प्रयास करोगे, आपने अपने घर के विनाश का रास्ता खोल लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भगवान की चीरहरण लीला समाप्त होती। भगवान कहते हैं कि माता जी की आपने प्रार्थना किया, मैं आपको अवसर दूंगा, 1 वर्ष के बाद कार्तिक महीने में महारास करूंगा, वहां आप सबका निमंत्रण है। आप लोग पास हो गई हो, अपने अपने गांव जाओ। ब्रिज में बहुत सारे गांव हैं, ये नहीं कि आपके वृंदावन की सारे देवियां हैं, वो पूरे ब्रिज की देवियां हैं, और ब्रिज कई गांवों का है, 84 कोस का है। इसलिए हमें यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सारी गोपियां जो लीलाओं में आई थी वो मात्र
वृंदावन की थी या गोकुल की थी, नहीं, वो पूरे ब्रिज की थी। और सारी नित्य हैं, उनकी नित्य शाखा हैं। उह लीला के लिए इस संसार में बाबा भगवान के साथ उनका आगमन हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कहा कि मैं वसुदेव जी के यहाँ जन्म लूंगा, तब उस समय यही कहा था ब्रह्मा जी ने, सब जितने देवी देवता हैं जा करके ब्रज में और मथुरा में सब जन्म लेकर के भगवान की इंतजार करो। तो ये हमें स्वीकार करना है बार बार कि भगवान का यह नाटक मंच है। अब देखिए, भगवान की महारास रास पंचाध्यायी है 5 अध्यायों में। वस्तुतः ये रास लीला सुखदेव महाराज बहुत ही सतर्क हैं, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी भावनाएं बड़ी दूषित हैं। यही नहीं, ब्रह्मा जी भी मोह में आ गए। परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं उनको भी मोह हो गया। भगवान ने अपनी रास लीला भगवान ने अपना सखाओं को आनंद देने के लिए यह रास लीला का आयोजन उन्होंने किया। कार्तिक पूर्णिमा को और यमुना के पुलीन पर उन्होंने बंसी बजाई, और जो जो उनके भक्त थे, जैसे थे, जिस रूप से थे, सारी गोपियां भगवान के दरबार में भगवान के पास आकर्षित होते हुए पहुंच गई। अब यह आप देखें, हमारे पास 2 प्रकार के शरीर, एक शरीर वहां है, एक जो उनका सूक्ष्म शरीर है वहां से निकला और भगवान के स्थान पर पहुंच गया। क्यों? सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि उनके पतियों को, उनके पुत्रों को, उनके भाइयों को पता नहीं चला, क्योंकि भगवान स्वयं जाकर के उनकी पत्नी बन करके, उनके बच्चे बन करके वहां पे सारा व्यवहार करते रहे, खाना पीना। यहाँ गोपियां आई हैं और वहां भगवान गोपी बन के हर घर में निवास कर रहे हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं। सास को भी सेवा कर रहे हैं, ससुर की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को दुग्धपान करा रहे हैं। ये सुखदेव महाराज बहुत सतर्क हैं, क्योंकि हम सांसारिक प्राणी अपने दोषों वाली दृश्य से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए जो जिस रूप से थी महाराज में पहुंची और बड़े ही सौभाग्यशालिनी समझ रही भगवान के पास पहुंची, लेकिन उनको यह घमंड हो गया कि मैं ब्रह्मांड की सारी जितनी नारियां हैं, जितनी देवियां हैं, उसमें मैं बहुत महान हूं। वहां उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो भगवान का संग मिला, ऐसा घमंड किया और भगवान वहां से लुप्त हो गए। भगवान अपने मित्रों के साथ, अपने भक्तों के साथ भी खेल खेलते हैं। जो छोटे छोटे अहंकार हमारे पास आते हैं, भगवान उसको तुरंत दूर करते हैं। इस प्रकार से भगवान वहां से गुप्त हो गए। सारी जितने हैं विरह का, क्योंकि बहुत लंबा प्रसंग है, रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। इस पे बड़े बड़े विद्वान इस पे बड़े बड़े 2-2, 3-3 दिन लेते हैं, लेकिन हमारे पास समय जैसा है, भगवान का चरण स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओह विरह में खोजती हैं कि कहां गए, और राधा जी राधा जी के साथ गायब हो गए। थोड़ी देर बाद रोने लग गई, अपना विरह गीत गाने गाते, और तब जब देखा कि कोई गोपी गीत में कभी कुछ बन जा रही, कभी कुछ बन करके, कभी पूतना बन करके, सारे नाटक कर रही वहां गोपियां, ढूंढ करके नहीं पाई तो यमुना के पुलीन पर जैसा जैसा भगवान लीला करते थे उन्हीं लीलाओं को याद करके कोई गोपी पूतना बन गई है, कोई कृष्ण बन गई है, कोई वृत्तासुर बन गया है, कोई इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न झांकियां वो अपने आप में कर रही हैं। भगवान उनके विरह को देख करके भगवान एक श्लोक गाएंगे कि जो वो अपने तरफ से गोपियां अपने विरह को व्यक्त कर रही गोपी गीत में। जयति तेधिकम जन्मना बजह जयत इंदिरा सस्व तत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षितावकाः त्वयि धृताः शवा त्वाम विचिन्वते। 19 श्लोकों में यह गोपी गीत है जो भगवान की व्याकुलता में यह गा रही हैं, तरह तरह के नाटक कर रही हैं भगवान की लीलाओं को याद करके। इसी बीच में भगवान प्रकट हुए, यह देख करके कि अब गोपियां, इनका अहंकार नष्ट हो गया है, इन्होंने अपने आप को तुम्हें, अब तक तू था, अब एक ए प्रभु तुम ही सब कुछ हो,
मेरा जीवन हो, मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई पति नहीं, मेरी कोई संपत्ति नहीं है, मैं पूर्णतः आपकी हूँ, आपके शरण में हूँ। ऐसा भक्ति भाव उनके देख करके भगवान प्रकट हुए और उनके बीच में प्रकट होते उनकी प्रशंसा किया कि हे प्यारी गोपियों, आप देखिए यहाँ पे अब ब्रह्मा जी को भ्रम होगा और परीक्षित जो इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, छठा दिन कथा का चल रहा है, उनको भी भ्रम हो जाएगा। इससे ये नहीं है कथा आप सुन रहे हैं और अगर आपकी भावना निर्मल नहीं है तो आपको इस चीर हरण लीला में और महाराज में आप फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें से कोई पार नहीं पा सकता। सुखदेव महाराज बार बार अलर्ट करते हैं, हमको सतर्क करते हैं कि यह भगवान की बड़ी मधुर लीला है जिसका समाधान आपको आगे मिलेगा। भगवान ने कहा कि हे देवियों, तुम सब मुझे बहुत प्यारी हो, तुम सब न गृहस्थी की बेड़ियां त्याग करके यहाँ आई हो। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं, तब भी बदला नहीं चुका सकता। कहा ना भगवान का स्वभाव है। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची उपजहि जासु वंश तेरा नाम, उपजहि जासु वंश तेरा नाम। ऐसे हूँ प्रभु से वक बस आहही, ऐसे हूँ प्रभु से वक बस आही। भगत है तूली लातन कहीं, भगत है तूली लातन कहीं। जगु बेखन तुम देखनिहारे, जगु बेखन तुम देखनिहारे। विधि हरि शंभु न चावनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। देव न जानहि मरम तुम्हारा, देव न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। सोई जाने जही देहु जनाए, सोई जानहि जहि देहि जनाई। जानत तुम्हीं होई जाए, ओ जानत तुम्हीं होई जाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान विधि हरि शंभु, ब्रह्मा भी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान अनेक अनेक उत्पन्न होते हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी। और लेकिन ऐसे भगवान जो समस्त कार्य करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा जी हैं, करोड़ों विष्णु भगवान हैं, करोड़ों शंकर भगवान हैं, हर ब्रह्मांड में अलग अलग। ऐसे भगवान जिनको कोई नहीं जान सकता, ऐसे भगवान, ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आही। यह सेवक के, भक्तों के बस में रहते हैं, यह भगवान की विशेषता है। हमारी आपकी सेवा करते हैं, क्या क्या नहीं करते, इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है। अब यहां पे देखिए,
भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। जितनी गोपियां हैं, लाखों में गोपियां हैं, लाखों में सबके बगल भगवान कृष्ण हैं। गलवहियां डाल करके यह महारास हो रहा है। लाखों गोपियां और भगवान लाख बन गए, और ऊपर से सारे देवता सूक्ष्म रूप से दर्शन कर रहे हैं। ये महारास भगवान का नित्य है, ये नहीं कि उस समय हुआ था। भगवान की कृपा है, भगवान शंकर भी वहां पे आए, गोपेश्वर महादेव बनकर के, गोपी बनकर के आए, तभी ये गोपेश्वर महादेव वहां आए। इस प्रकार ब्रह्मा जी का उसमें प्रवेश नहीं हुआ, खाली महादेव जी का प्रवेश हुआ। वहां जब प्रवेश करने लगे तो बोले, आप कहां जा रहे हो, कौन है? बोला, मैं महादेव हूं। कौन से महादेव हो, कौन है, किस ब्रह्मांड के? बोले, जिस ब्रह्मांड में बाबा भगवान कृष्ण पैदा हुए। बोले, ठीक है, लेकिन इसलिए आप जाओ, वहां एक कुंड है, राधा कुंड है, वहां स्नान करके आओ। और गोपी तो वहां जाते जैसे स्नान किया वैसे गोपी बन गए। वही बोलो, गोपेश्वर धाम की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। बहुत बड़ा नित्य हुआ और यह रास चलता रहा। और यह रास बहुत ही बृहद है। बड़े बड़े विद्वान इस पे अपने विचार अलग अलग बहुत ही अपनी भावनाओं के साथ व्यक्त करते हैं। हमें यह देखना है। परीक्षित को अब शक हो गया। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, सारी दूसरे की पत्नियां हैं, उनके साथ भगवान यह नित्य कर रहे हैं, यह तो अपने आप में अच्छी बात नहीं है। तब सुखदेव महाराज ने कहा, अब तक जो कथा सुनाया तुमको समझ में नहीं आया कि भगवान गोपी भी हैं, भगवान बछड़े भी हैं, भगवान उनकी घंटी भी बन गए हैं, भगवान उनके डंडे भी बन गए हैं, भगवान उतनी, और जाके नित्य गायों का दूध भी पीते हैं और गायों को पता नहीं चल रहा है, उतने गोप बन गए। आपको समझ में नहीं आया कि यह पूरा परमार्थ की दृष्टि से भगवान के अलावा कुछ है नहीं। और यह महाराज किस रूप से हो रहा है? जैसे एक बालक शीशे के घर में डांस कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो, ऐसे ही भगवान महाराज कर रहे हैं। वो अकेले हैं, उनकी परछाइयां गोपी हैं, शीशे हैं। अब लग रहा है कि इतने बालक नृत्य कर रहे हैं, नहीं, स्वयं भगवान स्वयं के साथ महाराज करते हैं। यह जानना हमको जरूरी है, क्योंकि जो काल नेमी हैं, दुष्ट हैं, वो हमारे आप को भ्रम में डालते हैं। इसलिए यह कहना जरूरी, यह जानना जरूरी। और ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, अच्छा बहुत ये कहते हैं कि ये तो लीलाधारी हैं, भगवान हैं, और दूसरे की पत्नियों के साथ नाच रहे हैं, उनको भी भ्रम। सारी लीला भी दंड भोग के आए हैं गाय बछड़े का है। फिर तो उनको कहा, ये बुढ़ऊ मनी है ना। तो तुरंत देखा, जब उन्होंने देखा दोबारा, तो जितनी गोपियां थी वो सब कृष्ण कृष्ण दिखने लगे उनको। और दोबारा देखे तो सारी गोपियां, मतलब जितने 1 लाख भगवान कृष्ण थे वो भी गोपी बन गए। इस प्रकार भगवान ने यह लीला की। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, और ऐसी लीलाएं बड़ी रसीली हैं। और भगवान का हम, क्योंकि हमारे पास आज एक टारगेट है, आज भगवान का विवाह का है। अच्छा, दैत्य सुदर्शन का और शंखचूड़ का भी भगवान ने, अरिष्टासुर का भी उद्धार किया। नारद जी अब सोचे कि अब क्या करें कि जल्दी लीला का विराम किया जाए, क्योंकि उन्होंने गर्ग संहिता पढ़ रखी है कि अब भगवान क्या लीला करेंगे अगली, कंस को मारेंगे, कितने विवाह करेंगे। तो वहां कंस को बता दिए कि जो लड़कवा है ना नंद का, वही वसुदेव का लड़का है, तुम्हारी बहन का पुत्र है, तुम्हारे साथ छल किया है वसुदेव जी ने। तो वसुदेव जी और देवकी को जो छोड़ा था दोबारा लाके बंद कर दिया। बोले, अच्छा हमारे साथ छल किए, यही चाहते थे। अब वहां से आए, और जैसे ही नारद जी आए और भगवान कृष्ण को मिले, बोले, आप जौन कह रहे हो का कह देहन। भगवान के मन है, इंद्र भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के मन है नारद जी, जो इशारा करते हैं वही जाके वो कहते हैं। अब देवऋषि जैसे वहां से चले, कंस ने केसी नामक असुर को बुलाया और बोला कि तुम तुरंत जाओ और जा करके कृष्ण को, अभी कोई निशाना नहीं, अभी एक ही निशाना है, वो नंद के बालक को जाके मार डालो, अपने मुंह से काट डालो।
वो केसी नामक असुर भारी घोड़ा बन करके तेजी से पहुंचा वृंदावन, और सब डर गए। इतना हिनहिनाया कि पूरा वृंदावन के लोग सब डर गए, इतना विशाल काय है। भगवान ने सुना, वो आए, बालकृष्ण आए, और ये सारी लीला 10 साल के हैं अभी भगवान, अभी 11वें साल में तो मथुरा चले जाएंगे। हाथ डाल दिया उसके मुंह में, दौड़ा इनकी तरफ और ऐसे ऐंठ दिया और गिरा और प्राणांत हो गया। तुरंत कंस ने दोबारा ब्योमासुर को भेजा, वो भी आया। वो चोर सिपाही का रोल खेल रहे थे सारे बच्चे यमुना तट पर, तो वहां एक ग्वाल बन करके आया और खेलने लग गया। और क्या करता, जितने ग्वाल बाल को उठाता सबको ले जाकर के एक जगह छिपा देता। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि ये सारे दुर्बुद्धि हैं, असुर हैं, इनके पास यही बुद्धि है कि सब मूर्ख हैं, हम ही बुद्धिमान हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। दोबारा आया, उसका गला घोंट करके उसको मार दिया। इस पर ब्योमासुर का भी उद्धार किया, केसी का उद्धार किया। अब यह सुन करके सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित यह जान करके केसी और ब्योमासुर के मरने के बाद कंस चिंतित हो गया। सारे मंत्रियों को बुलाया और बोला कि बालकृष्ण और बलराम को मारने के लिए इस कार्तिक की चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वो धनुष परशुराम भगवान ने उनको दिया था रखने के लिए। बोला जिस दिन ये धनुष टूटेगा ना, उस दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत तगड़ी है। अब उनको कैसे बुलाए, बुलाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया भगवान। वहां से अब यहां से भेजा। अक्रूर जी सबके मित्र हैं। अब यह भोजवंशी यादव है, वो विष्णुवंशी यादव है भगवान कृष्ण। यहां से अक्रूर जी को बहुत मान्यता है। अक्रूर जी को पटाया, बोला आप जाओ उनको लेके आओ। अक्रूर जी जाते हैं और वहां यह होते हुए कि भगवान, उनको मालूम चल गया है कि भगवान के भगवान है, क्योंकि समस्त देवता ही हैं जो अक्रूर हैं, जो मथुरा में बने हैं यादव। ये सारे देवलोक से आए हुए हैं, विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके यहाँ पे अपना जन्म लिए हैं अपने अंश से। अक्रूर जी आए और वहां से यह कह के कि भाई मेला है, नंद बाबा के सबके साथ सबको तैयार करके सब लोग मथुरा आते हैं। भगवान खुश हैं और बाहर ही ठहर गए। मथुरा के बाहर ही एक बहुत विशाल बगीचा है। अक्रूर जी को बोला कि आप अपने घर जाओ, और बीच में यमुना स्नान करते समय उनको अपना दिव्य दर्शन भी दे दिया अक्रूर जी को, जिससे उनको एहसास हो जाए, उनको भ्रम ना हो कि मैं ही हूं अनंत ब्रह्मांड नायक। अक्रूर जी भक्त हैं, उनको बोध करा दिया। इस प्रकार वहां पहुंचे। दूसरे दिन भगवान घूमने के लिए गए कि चलो घूम के आते हैं, और सारे दोस्तों के साथ निकले। तो उसी बीच में जब निकले तो धोबी मिला, कंस का धोबी। वो कपड़ा लेके जा रहा था। उसको बोला मामा मामा ये कपड़ा हमको दे दो, हमारे पास तो ठीक कपड़े है नहीं। बोले गांव के रहने वाले गोकू कौन सा मामा? बोले कंस हमारे मामा है। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, वो तुरंत गिरा, वो मर गया। सारे कपड़े लेके सब लोग पहन लिए। अब बड़े बड़े कपड़े हैं। तो बोले ऐसा है, अब तो इतना बड़ा बड़ा कपड़ा, हम लोग छोट छोट हैं, तो चलो दर्जी के पास चले। एक दर्जी के पास गए, दर्जी ने तुरंत उसको सेट किया। इस प्रकार से वहां से आगे बढ़ते रहे और वहां दर्जी ने कपड़ा सेट कर दिया। सुदामा माली ने बढ़िया फूल माला पहना दी। तब तक कुब्जा आ रही थी। वो कंस को चंदन लेप लगाती थी, जितना खूबसूरती का जो भी सामान उनको लेकर जाती थी। अंगराज व चंदन कंस की सेवा में, कंस की व्यक्तिगत दासी रही। वो मिल गई। बोले मौसी मौसी हमको भी लगा दो थोड़ा सा, अंगराज हमको भी अच्छा लगेगा, चंदन वंदन लगा दो। वो बोलती है काहे नहीं, आप तो इतने सुंदर हैं, आप लोगों के लिए हम दोबारा कंस के लिए बना देंगे। कुब्जा ने उनको चंदन लगाया। भगवान किसी के सेवा का उपकार नहीं भूलते। देखा वो कुबड़ी है बहुत, और झुक करके चल रही है, उसका कुबड़ है। भगवान ने उस पर उपकार किया, उसका यहाँ पे ऐसे कर दिया और वो सीधी हो गई। इस प्रकार कुब्जा को उद्धार किया भगवान ने। मुकुंद अस्वसनात सद्दो बभूव प्रमाद उत्तमा। भगवान वहां से आगे बढ़े
और जहां परशुराम जी द्वारा दिया हुआ धनुष रखा हुआ था, वहां खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया, जबकि वहां बहुत सैनिक सुरक्षा है, लेकिन उठा लिया भगवान ने। और सब सैनिक लोगों ने आक्रमण कर दिया तो उस धनुष को तोड़ दिया। इतनी तेज टंकार हुई, कंस समझ गया कि अब मेरा विनाश का समय आ गया है। धनुष को भगवान ने तोड़ करके उसी के टुकड़े से सारे सैनिकों को संहार कर डाला और चुपचाप निकल करके आ गए अपने निवास स्थान पर। अब यह कंस डर गया। जब धनुष टूट गया, परशुराम जी ने कहा था कि जब यह टूट जाएगा तो तुम्हारा वध जो तोड़ेगा वही करेगा। अब एकदम परेशान है, उसको हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, खाने में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, पानी में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। अब उसकी दशा ऐसी हो गई, काल काल काल। परिणामता सुखदेव महाराज कहते हैं, प्रातः काल कंस ने दंगल महोत्सव का प्रारंभ करवाया, सबका सम्मान किया और नंद और पूरी जो लोग हैं उनको विधिवत सबको बैठा करके उनको अच्छे अच्छे सामग्रियां सबको भेंट दी, सबको बैठा दिया। लेकिन अब वो इंतजार कर रहा है कि बालकृष्ण और बलराम कहाँ गए, क्यों उसकी नजर है अपने काल पर, मौत का डर। भगवान बालकृष्ण और बलराम जी जिस दरवाजे से सारे लोग आ रहे हैं उससे नहीं आए, वो अलग दरवाजे से घुसे, मुख्य द्वार से घुसे, प्रवेश किया जहां से कंस घुसता है। वहां महावत अपने कुबला पीढ़ हाथी को खूब शराब पिला करके मस्त कर रखा है, इतना बलवान है कि एक ही बार में बड़े से बड़े लोगों को नष्ट कर सकता है, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, इतना बलवान है वो हाथी। और यह ट्रेनिंग दे रखी है, ये शिक्षा दे रखी है कि आप आते ही दोनों को मार डालना। भगवान प्रवेश करते हैं, मधुसूदन, वहां पे भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। भगवान ने उस विष्णु भगवान